वेलकम टू मुकेश बगोलिया चैनल। आप संगति का महत्व तो जानते ही होंगे। हमारे जीवन में संगति एक अहम रोल अदा करती है। यह संगति का असर ही होता है कि अच्छे लोग बुरे लोगों की आदत में बुरे आदत पाल लेते हैं, तो वही कई बुरे आदत वाले लोग भले लोगों के संगत में रहकर खुद को बिल्कुल बदल देते हैं। तो यह संगति का ही नतीजा होता है। मंत्रा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। सज्जनों और सद्ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया। हम जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, हमारी वैसी ही गति होती है। जैसी संगति वैसी गति। आपकी संगति आपके भविष्य का निर्माण करती है। अच्छी संगति का मतलब अच्छा भविष्य, बुरी संगति का मतलब बुरा भविष्य। जैसी संगति वैसा भविष्य। बुरे लोगों का साथ मीठे जहर की तरह होता है, जो शुरू में तो मीठा लगता है लेकिन अंत में हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। बुरे लोगों का साथ आत्मघात। संगति जिन लोगों को बिगाड़ देती है, वे लोग कभी नहीं सुधरते। संगति तभी हम पर अपना प्रभाव डालती है जब हम संगति के अनुसार बदलना चाहते हैं। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसलिए अपने दोस्त सावधानी से चुनिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, वह यह कभी नहीं जान सकता कि किस व्यक्ति के साथ उसे समय बिताना चाहिए और किसके साथ नहीं। पानी की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तब वह मिट जाती है। वही पानी की बूंद जब कमल के फूल पर पड़ती है तब वह चमकने लगती है। और जब वही पानी की बूंद सीप में जा गिरती है तब वह मोती बन जाती है। बूंद तो पानी की है, बस फर्क संगत का है। यदि माता पिता का रोकना टोकना बुरा लगने लगे तो समझ जाइए कि आप आवारा लोगों की संगत में बिगड़ चुके हो। दोस्तों, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। इस कहानी से विद्यार्थियों को जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। उन्हें अपने माता पिता की कही हुई बात समझ में आने लगेगी। एक समय की बात है, एक धनी सेठ था। उसके एक बेटा था। वह चाहता था कि बड़ा होकर उसका बेटा कारोबार संभाले। लेकिन एक दिन सेठ को पता चलता है कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ गया है और उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ हो गया है। सेठ के लाख समझाने पर और मना करने के बाद भी उसका बेटा उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता था और कहता था कि किसी के साथ उठने बैठने से कोई बिगड़ नहीं जाता है। एक दिन सेठ को ऐसे ही बैठे हुए अपने बेटे को सुधारने की एक युक्ति सूझी। वह बाजार गया और बाजार से कुछ सेब खरीद कर ले आया। इन सब सेब के साथ वह एक सड़ा हुआ सेब भी लेकर आया। सेठ ने उन सब सेबों को दो बराबर हिस्सों में बांटकर दो अलग अलग थैलों में डाल दिया। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि इन थैलों के अलग अलग जगह पर रख दो। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तभी सेठ ने अलग से लाया हुआ सड़ा हुआ सेब निकाला और एक थैले में डालते हुए कहा कि यह सब सेब थोड़ा सा सड़ा हुआ है, लेकिन बाकी सेब से सही है, बस ये थैले में उनको डाल दो। अगले ही दिन सेठ ने अपने बेटे से सेब के दोनों थैलों को लाने को कहा। बेटा सेब का एक थैला तो आराम से लेकर आ गया, लेकिन जब दूसरा थैला लेने गया तो उसे बदबू आने लगी। उसने देखा कि सड़े सेब वाले थैले के बाकी सेब भी सड़ने लग गए हैं। सेठ ने कहा, जिस तरह एक सड़ा हुआ सेब बाकियों को भी सड़ा देता है, उसी तरह बुरी संगत अच्छे बच्चों को भी बिगाड़ देती है। अब उस लड़के को सारी बात समझ में आ गई और उसी दिन से उसने बुरे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संगत चाहे कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। संगत का असर कहानी पढ़कर आपको कैसा लगा? क्या आप भी कभी बुरी संगत में पड़े हो? तो इसका परिणाम क्या हुआ, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। और दोस्तों, यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।